हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी क्लास 8 की इंग्लिश मीडियम की इंग्लिश की बुक। और आज हम रीड करेंगे इसका 17 चैप्टर, जो है आपका चैप्टर का नेम हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़े के बारे में है। तो आई होप कि इससे पहले आपने दरियाई घोड़े के बारे में सुना होगा। और इस पूरे चैप्टर में हम रीड करेंगे दरियाई घोड़े के बारे में कि उसके बॉडी पार्ट्स कैसे होते हैं और वो कहाँ पर रहता है, और अगर कोई उसे परेशान करता है तो वो किस तरीके का रिएक्ट करता है, मतलब उस पर क्या करता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम रीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द स्क्वैगी रिवर डाउन द ओजली बैंक वेयर द रिपेल्स शिवर and the reeds are rank, where the purple hippo makes an awful fuss. Lives the hippopotamus. Broad his back and steady, broad and flat his nose, sharp and keen and ready, little eyes are nose. You would think him dreaming where the mud is deep. It is only seeming he is not asleep. Better not disturb him. Where would be an awful fuss if you touch the hippopotamus. तो पहले हमने रीडिंग की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, रीड करोगे और उसके बाद इसे हिंदी के साथ हम रीड करेंगे। ओके, इसकी मीनिंग जानेंगे। तो चलिए रीड करते हैं। इन द स्क्वैगी रिवर, इन मतलब में, स्क्वैगी मिस आपका होता है दलदली और रिवर मिस होती है नदी में। इन द स्क्वैगी रिवर, दलदली नदी में, डाउन द ओजली बैंक, डाउन मतलब नीचे, ओजली मिस होता है आपका ओजली, जो आपके मट्टियाँ होती हैं, मट्टी जो आपकी पाई जाती है दलदल में, उसे कहते हैं ओजली। और बैंक मिस आपका होता है किनारा। ठीक है, तो दलदली नदी के नीचे मट्टी के किनारे, मतलब नदी का किनारा, दलदली में दलदल के नीचे मट्टी और नदी के किनारे, वेयर मतलब जहाँ, द रिपल्स मिस आपकी होती है पौधा होता है जो आपका, तो रिपल मिस आपकी होती है लहरें, जो आपकी लहरें होती हैं। वेयर मिस जहाँ, द राइपल मिस लहरें, शिवर मतलब गड़गड़ाती हैं या काँपती हैं। ठीक है, वेयर द रिपल्स शिवर जहाँ पर लहरें गड़गड़ाती हैं या काँपती हैं। एंड द रीड्स आर रैंक, एंड मिस और द रीड मिस आपका होता है पौधे जो नदी के किनारे पर, देखिए यहाँ पर नदी के किनारे के पास पौधे हैं, तो नदी के किनारे के पौधों को ही हम रीड्स कहते हैं। एंड द रीड्स और नदी के किनारे के पौधे आर रैंक करना मतलब श्रेणी में या लाइन से या पंक्ति में। तो जो रीड्स जो आपके नदी के किनारे के पौधे होते हैं वो लाइन से लगे होते हैं। वेयर द रिपल्स शिवर, और जहाँ पर लहरें क्या करती हैं, लहरें आपकी गड़गड़ाती हैं या आपकी लहरें बहती हैं। तो अब इस पूरे चारों लाइन को हम एक साथ पढ़ेंगे। इन द स्क्वैगी रिवर डाउन द ओजली बैंक वेयर द रिपल्स शिवर एंड द रीड्स आर रैंक, मतलब दलदली नदी के मिट्टी के नीचे किनारों में, जहाँ पर लहरें काँपती हैं और वृक्ष एक लाइन से लगे होते हैं। वेयर द पर्पल किप्पो, वेयर मिस जहाँ, पर्पल मिस आपका होता है बैगनी, किप्पो मिस आपका होता है एक फूल का नाम है जो किप्पो है। वेयर द पर्पल किप्पो, जहाँ पर बैगनी किप्पो मेक्स एन आफुल फस, मेक्स मतलब बनाता है या करना होता है। ठीक है, एन आफुल मतलब एक भयानक, आफुल मिस आपका होता है भयानक, और फस मिस आपका होता है उपद्रव। ठीक है, उपद्रव कर सकते हैं या गड़बड़ कह सकते हैं। तो वेयर द पर्पल किप्पो, जहाँ पर बैगनी
एक किप्पो है, मेक्स एन awful फस और एक भयानक उपद्रव करता है। लाइफ्स द हिप्पो हिप्पोपोटामस, लाइफ्स मतलब रहता है, हिप्पोपोटामस मतलब दरियाई घोड़ा, मतलब बैगनी किप्पो, जहाँ बैगनी किप्पो पौधा है, हिप्पोपोटामस या दरियाई घोड़ा जहाँ रहता है वह एक भयानक उपद्रव करता है। तो जहाँ पर आपका बैगनी कलर का किप्पो का पौधा पाया जाता है वहाँ पर हिप्पोपोटामस रहता है और क्या करता है, एक भयानक उपद्रव करता है या भयानक गड़बड़ी करता है। ब्रॉड हिज बैक एंड स्टडी, ब्रॉड मतलब होती है चौड़ी, हिज बैक मतलब उसकी पीठ, एंड स्टडी मतलब आपका होता है स्थिर। ब्रॉड हिज बैक एंड स्टडी, उसकी पीठ चौड़ी और स्थिर है। ब्रॉड एंड फ्लैट हिज नोज, ब्रॉड मीन्स चौड़ी है, एंड मीन्स और फ्लैट मीन्स चपटी है। हिज नोज मतलब उसकी नाक, नोज मीन्स होती है आपकी नाक, उसकी नाक चौड़ी और चपटी है। शार्प एंड कीन एंड रेडी, शार्प मतलब तेज है, एंड मीन्स और, कीन मीन्स उत्सुक है, एंड रेडी और तैयार है। ब्रॉड हिज बैक एंड स्टडी, उसकी पीठ चौड़ी और स्थिर है। ब्रॉड एंड फ्लैट हिज नोज, उसकी नाक चपटी और चौड़ी है। शार्प एंड कीन एंड रेडी, वह तेज, उत्सुक और तैयार है। लिटिल नोज, लिटिल आइज आर नोज, लिटिल मतलब छोटी आँख और नाक के साथ, छोटी आँख और नाक के साथ वह तेजी से उत्सुक होकर तैयार है। यू वुड थिंक हिम ड्रीमिंग, यू मीन्स तुम, वुड थिंक मतलब सोचते हो, हिम मीन्स उसके बारे में, ड्रीमिंग की वह सपना देख रहा है। यू वुड थिंक हिम ड्रीमिंग, आप सोचते हैं उसके बारे में कि वह सपना देख रहा है। वेयर द मड इज़ डीप, वेयर मीन्स जहाँ पर, मड मीन्स मिट्टी, इज मीन्स है, डीप मीन्स गहरी, जहाँ पर मट्टी गहरी है तो आप सोचते हैं कि वह सपना देख रहा है। इट इज़ ओनली सीमिंग, इट मीन्स ये, इज मीन्स है, ओनली मतलब केवल, सीमिंग मतलब प्रतीत होता है, ऐसा केवल प्रतीत होता है कि जहाँ पर गहरी मिट्टी है वह सो रहा है। ही इज़ नॉट asleep, ही मीन्स वह, इज़ नॉट नहीं, asleep मतलब सो रहा है, वह सो नहीं रहा है। बेटर नॉट डिस्टर्ब हिम, बेटर मतलब बेहतर होगा, नॉट डिस्टर्ब की उसे उकसाएं ना या उसे परेशान ना करें। यहाँ से यहाँ तक तीनों का एक साथ फिर से, यू वुड थिंक हिम ड्रीमिंग, आप सोचते हैं कि वह सो रहा है। वेयर द मड इज़ डीप, जहाँ पर मिट्टी गहरी है। इट इज़ ओनली सीमिंग, ये केवल प्रतीत होता है। ही इज़ नॉट अस्लीप, वह सोता नहीं है। बेटर नॉट डिस्टर्ब हिम, बेहतर होगा कि आप उसे उकसाएं ना या उसे परेशान ना करें। देयर वुड बी एन awful फस, देयर मीन्स वहाँ, वुड भी हो सकता है, एन awful एक भयानक, फस मीन्स गड़बड़ या एक भयानक उपद्रव हो सकता है। इफ़ यू टच द हिप्पोपोटामस, इफ मीन्स यदि, यू टच्ड आप छुएंगे, द हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़े को। तो अब चारों लाइन का एक साथ, बेटर नॉट डिस्टर्ब हिम, बेहतर ये होगा कि आप उसे परेशान ना करें। देयर वुड बी एन awful फस, वहाँ पर एक भयानक उपद्रव हो सकता है। इफ़ यू टच द हिप्पोपोटामस, यदि आप दरियाई घोड़े को छुएंगे, यदि आपने दरियाई घोड़े को छुआ तो वहाँ पर एक भयानक उपद्रव हो सकता है, बेहतर होगा कि आप उसे परेशान ना करें। तो ये पूरी स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इसका, इन द स्क्वैगी रिवर, दलदली नदी में, डाउन द ओजली बैंक, मिट्टीदार मिट्टी के किनारे, वेयर द रिपल शिवर, जहाँ पर लहरें
लहरें आपकी शिवर मीन्स काँपती हैं एंड द रीड्स आर रैंक, और आपके जो पौधे मतलब नदी के किनारे के पौधे होते हैं वो एक लाइन से लगे होते हैं। मतलब नदी के किनारे के पौधे एक लाइन से लगे होते हैं और लहरें वहाँ पर काँपती हैं। और जो आपकी नदी है वह एक दलदली नदी है और उसके नीचे मिट्टी होती है, और नदी के किनारे पर मतलब नदी के किनारे पर पौधे जो लगे होते हैं वह हवा से काँपते हैं, और आपकी जो नदी होती है वो दलदल की होती है, मतलब वो दलदली नदी होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आए, एक एक मीनिंग बता दी गई इसमें, और ये चैप्टर आपका यहीं पर क्लोज़ होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इसे अच्छे से लर्न करें, रीड करें।